बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ कोसी प्रमंडल सहरसा द्वारा प्रमंडलीय स्तर शिक्षक संवाद सम्मेलन आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम बिहार में विभिन्न नाम से जानने वाले शिक्षक हैं जिनको सरकार ने नामकरण किया है। हम बिहार के तमाम शिक्षक एक हैं और हमारा दायित्व जो है बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो, बिहार के नौनिहाल बच्चों की भविष्य बेहतर हमसे कैसे बने, हम उस मसले पर कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालय में स्थापित हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं जन से संवाद तक। सहरसा में आयोजित बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के कोसी प्रमंडल शिक्षक संवाद सह सम्मेलन में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि प्रोन्नति, पूर्ण वेतनमान और पुरानी पेंशन योजना लागू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सहरसा के प्रमंडलीय पुस्तकालय भवन में आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विभिन्न जिलों से पहुंचे शिक्षक प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता राज्य सचिव सह सहरसा जिलाध्यक्ष निरंजन कुमार ने की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि शिक्षकों को समय पर वेतन, प्रोन्नति, स्थानांतरण और अन्य वैधानिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से पूर्ण वेतनमान, पुरानी पेंशन, वेतन संरक्षण और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मानसून सत्र तक मांगे पूरी नहीं हुई तो बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सम्मेलन में यह भी घोषणा की गई कि आगामी कोशी स्नातक विधान परिषद चुनाव में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ अपना उम्मीदवार उतारेगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ कोसी प्रमंडल सहरसा द्वारा प्रमंडलीय स्तर शिक्षक संवाद सम्मेलन आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम बिहार में विभिन्न नाम से जानने वाले शिक्षक हैं जिनको सरकार ने नामकरण किया है। हम बिहार के तमाम शिक्षक एक हैं और हमारा दायित्व जो है बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो, बिहार के नौनिहाल बच्चों की भविष्य बेहतर हमसे कैसे बने, हम उस मसले पर कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालय में स्थापित हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को अपने शिक्षक साथियों के बीच में संदेश देना चाहते हैं कि उसको हम सफलीभूत करें, जिससे राष्ट्र बेहतर बनेगा, समाज बेहतर बनेगा, गांव बेहतर बनेगा और राज्य बेहतर बनेगा और समाज विकसित होगा। लेकिन इस दृश्य में जो सरकार का रोल है वह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो शिक्षा व्यवस्था मूल ढांचे हैं उनको सरकार ने ध्वस्त कर दिया है और ध्वस्त इस रूप में किया है कि एक ही विद्यालय में भिन्न भिन्न नाम करके शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया है और उनमें भिन्नता यहाँ तक है कि उनकी सेवा सुविधाओं में, उनके वेतन में भी विसंगतियाँ हैं। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि बिहार में आप नाम जो करें, पहले तो शिक्षक हम तमाम हैं, चाहे नियमित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, सारे शिक्षक है, सबका काम एक है। फिर भिन्नता जो उनकी सेवा सुविधाओं में सरकार की है, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि तमाम कोटि के शिक्षकों का नामकरण एक और तमाम कोटि के शिक्षकों को जो बिहार में सरकार ने वेतनमान की ढांचा पर हमला करके समाप्त कर दिया है, जो शिक्षकों का 9300 से 34,800 का मूल वेतन था, जिसका 7वां पुनरीक्षित वेतन लागू है बिहार में, उनको सरकार ने दबाने का काम किया। हम मांग करते हैं कि नियोजित शिक्षक को, विद्यालय अध्यापक को, प्रधान शिक्षक को, विशिष्ट शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को जो शिक्षकों का स्केल है, वेतनमान है, वह लागू करे और पुरानी पेंशन लागू करे। साथ ही जो शिक्षकों के प्रोन्नति है जिसको सरकार ने हड़प लिया है, नियम है बावजूद लागू नहीं कर रहा है, तो जब तक शिक्षक बेहतर काम कर रहे हैं, प्रोन्नति नहीं दे रहा है, वह प्रोन्नति लागू करो। और वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं आप सब भी अवगत हैं कि एक वापो की स्थिति बिहार में पैदा कर दी गई है कि जो शिक्षक हैं और
पात्रता नहीं है, टीईटी और सीटेट नहीं है, उनकी सेवा पर संकट पैदा किया गया। नियम और कानून को जो ताक पर रख इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है शिक्षा विभाग में, उस पर रोक लगे। जो शिक्षक दक्षता पास है, जो शिक्षक पात्रता पास है, वैसे शिक्षकों को भ्रम में लाने की शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। हम मांग करते हैं सरकार से कि यह प्रमंडल से प्रारंभ की गई है यह आंदोलन, और यह बिहार के 9 प्रमंडल में चलेगी। बिहार के शिक्षक गोलबंद होंगे, बेहतर शिक्षा देने का संकल्प लेंगे और अपने हक हुकूक की लड़ाई को लेकर यहाँ तक जो आगामी मानसून सत्र होगा बिहार विधानसभा का, हम वहाँ भी जाएंगे और बिहार सरकार को बताएंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि सड़क पर शिक्षकों के आंदोलन को, उनकी बातों को दबाया जाता है। जहां बिहार सरकार की महापंचायत बैठती है, वहां जो सदन के लोग होते हैं हमारी मांगों का अनदेखी करता है। इसलिए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ तय किया है कि जो आगामी बिहार में विधान परिषद स्नातक और शिक्षक का होना है, उसमें बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ शिक्षकों के लिए हक के मजबूती के लिए, शिक्षकों की आवाज़ को सदन तक रखने के लिए, शिक्षक आंदोलन को नया आयाम देने के लिए संगठन अपना प्रतिनिधि उम्मीदवार देंगे और सदन में भेजने का काम करेंगे, ताकि बिहार के शिक्षकों की बेहतरीन हो। और शिक्षकों का बेहतरीन होगा तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होगी। प्रदीप का पप्पू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ।